क्यों शनिदेव जी के ऊपर शनिवार को तेल चढ़ाया जाता है? एक बार महावीर हनुमान श्री राम के किसी कार्य में व्यस्त थे। उस जगह से शनिदेव जी गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें हनुमान जी दिखाई पड़े। अपने स्वभाव की वजह से शनिदेव जी को शरारत सूझी और वे उस राम कार्य में विघ्न डालने हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी शनि देव को चेतावनी दी और उन्हें ऐसा करने से रोका, पर शनिदेव जी नहीं माने। शनि ने अहंकार पूर्वक कहा, मैं परम तेजस्वी सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। जगत मेरा नाम सुनते ही कांप उठता है। मैंने तुम्हारे बलपौरुष की कितनी गाथाएं सुनी है, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूँ। सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, शनिदेव, मैं काफी थका हूँ और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। इसमें व्यवधान मत डालिए। कृपा पूर्वक अन्यत्र चले जाइए। घमंडी शनि ने अहंकार पूर्वक कहा, मैं कहीं जाकर लौटना नहीं जानता और जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना प्रभाव तो स्थापित कर ही देता हूँ। हनुमान जी ने बार बार प्रार्थना की, देव, मैं थका हुआ हूँ। युद्ध करने की शक्ति मुझमें नहीं है। मुझे अपने भगवान श्री राम का स्मरण करने दीजिए। आप यहाँ से जाकर किसी और वीर को ढूंढ लीजिए। मेरे भजन ध्यान में विघ्न उपस्थिति मत कीजिए। घमंड से भरे शनि ने हनुमान की अवमानना के साथ व्यंग्यपूर्वक तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे तुम पर दया तो आ रही है, किंतु युद्ध तो तुमसे मैं अवश्य करूंगा। इतना ही नहीं, शनि ने हनुमान का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान ने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। शनि ने पुनः हनुमान का हाथ जकड़ लिया और युद्ध के लिए खींचने लगे। आप नहीं मानेंगे, धीरे से कहते हुए हनुमान ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना शुरू कर दिया। शनि ने अपने को छुड़ाने का भरसक प्रयास किया। उनका अहंकार, शक्ति एवं पराक्रम व्यर्थ सिद्ध होने लगा। वे असहाय होकर बंधन की पीड़ा से छटपटा रहे थे। हनुमान जी फिर से राम कार्य करने लगे। कार्य के दौरान वे इधर उधर खुद के कार्य कर रहे थे। इस दौरान शनिदेव जी को बहुत सारी छोटे आई। शनिदेव ने बहुत प्रयास किया पर बालाजी की कैद से खुद को छुड़ा नहीं पाए। उन्होंने हनुमंते से बहुत विनती की पर हनुमान जी कार्य में खोए हुए थे। पीड़ा से व्याकुल शनि अब बहुत ही दुखित स्वर में प्रार्थना करने लगे, करुणामय भक्तराज, मुझ पर दया कीजिए। अपनी बेवकूफी का दंड में पा गया। आप मुझे मुक्त कीजिए। मेरे प्राण छोड़ दीजिए। शनिदेव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। दयामूर्ति हनुमान खड़े हुए। शनि का अंग लहूलुहान हो गया था। उनके रग-रग में असहनीय पीड़ा हो रही थी। हनुमान ने शनि से कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी न जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, और यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड प्रदान करूँगा। वीरवर, निश्चय ही मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं जाऊँगा। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि ने अत्यंत आतुरता से प्रार्थना की, अब आप कृपापूर्वक मुझे शीघ्र बंधन मुक्त कीजिए। भक्तवर हनुमान ने शनि को छोड़ दिया। शनि ने अपना चोटिल शरीर को सहलाते हुए हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम किया और हनुमान से कुछ तेल मांगा जिसे वो अपने घावों पर लगा सके और जल्द ही चोटों से उभर सके। हनुमान जी ने उन्हें वो तेल उपलब्ध करवाया और इस तरह शनिदेव के जख्म ठीक हुए। तब शनिदेव जी ने कहा कि जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर तेल चढ़ाएगा उसे मेरा विशेष आशीष प्राप्त होगा। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की जेल से मुक्त करवाया। एक कथा के अनुसार अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव जो को कैद कर लिया और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिया। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुँचे तब तक शनिदेव उसी जेल में कैद रहे।
जब हनुमान सीता मैया की खोज में लंका में आए तब मां जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनि देव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को आजाद करवाया। आजादी के बाद उन्होंने हनुमंते का धन्यवाद किया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया।